बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इलेक्शन बॉक्स की एक नई वीडियो में आप सब लोगों को खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम आपको पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक पाकिस्तान में कितने वज़राए आज़म आए हैं उन सब की तफसीलात से आगाह करेंगे। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आप दोस्तों को हमारी नई आने वाली वीडियोज़ आसानी के साथ मिल सकें। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं और आप लोगों को पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म शहीद लियाकत अली ख़ान के बारे में बताते हैं। लियाकत अली ख़ान का ताल्लुक़ मुस्लिम लीग के साथ था और उन्होंने 14 अगस्त 1947 से लेकर 16 अक्टूबर 1951 तक वज़ीर आज़म के तौर पर अपनी खिदमत सर अंजाम दी और उनकी वज़ारत उज़्मा की मुद्दत 4 साल 2 माह और 2 दिनों पर मुहित थी। आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को पाकिस्तान के दूसरे वज़ीर आज़म ख्वाजा नाज़िमुद्दीन के बारे में बताते हैं कि जिनका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग के साथ था और उन्होंने 17 अक्टूबर 1951 से लेकर 17 अप्रैल 1953 तक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के तौर पर अपनी खिदमत सर अंजाम दी और उनकी वज़ारत उज़्मा की जो मुद्दत थी वो तकरीबन 2 सालों पर मुहित थी। आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को पाकिस्तान के तीसरे वज़ीर आज़म मोहम्मद अली बोगरा के बारे में बताते हैं कि जिन्होंने 17 अप्रैल 1953 से लेकर 12 अगस्त 1955 तक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के तौर पर अपनी खिदमत सर अंजाम दी। मोहम्मद अली बोगरा का ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग के साथ था और उनकी वज़ारत उज़्मा की मुद्दत 2 साल 2 महीने और 26 दिनों पर मुहित थी। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को पाकिस्तान के चौथे वज़ीर आज़म चौधरी मोहम्मद अली के बारे में बताते हैं कि जिनका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग के साथ था और उन्होंने 12 अगस्त 1955 से लेकर 12 सितंबर 1956 तक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के तौर पर अपनी खिदमत सर अंजाम दी और उनकी वज़ारत उज़्मा की मुद्दत 1 साल और 1 महीने पर मुहित थी। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को पाकिस्तान के 5वें वज़ीर आज़म हुसैन शहीद सोहरावर्दी के बारे में बताते हैं कि जिन्होंने 12 सितंबर 1956 से लेकर 17 अक्टूबर 1957 तक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के तौर पर अपनी खिदमत सर अंजाम दी। हुसैन शहीद सोहरावर्दी का ताल्लुक़ ईस्ट पाकिस्तान की अवामी लीग के साथ था और उनकी वज़ारत उज़्मा की मुद्दत 1 साल 1 महीने और 5 दिनों पर मुहित थी। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को पाकिस्तान के छठे वज़ीर आज़म इब्राहिम इस्माइल चौधरी गर के बारे में बताते हैं कि जिन्होंने 17 अक्टूबर 1957 से लेकर 16 दिसंबर 1957 तक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के तौर पर अपनी खिदमत सर अंजाम दी। उनका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग के साथ था और उन्होंने तकरीबन 1 माह और 29 दिनों तक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के तौर पर अपनी खिदमत सर अंजाम दी। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को पाकिस्तान के 7वें वज़ीर आज़म फ़िरोज़ ख़ान नून के बारे में बताते हैं कि जिन्होंने 16 दिसंबर 1957 से लेकर 7 अक्टूबर 1958 तक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के तौर पर अपनी खिदमत सर अंजाम दी। फ़िरोज़ ख़ान नून का ताल्लुक़ पाकिस्तान में रिपब्लिकन पार्टी के साथ था और उनकी वज़ारत उज़्मा की मुद्दत 9 महीने और 21 दिनों पर मुहित थी। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को पाकिस्तान के 8वें वज़ीर आज़म नूरुल अमीन के बारे में बताते हैं कि जिन्होंने 7 दिसंबर 1971 से लेकर 20 दिसंबर 1971 तक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के तौर पर अपनी खिदमत सर अंजाम दी। नूरुल अमीन का ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग के साथ था और वो सिर्फ 13 दिनों तक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को पाकिस्तान के 9वें वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के बारे में बताते हैं। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 14 अगस्त 1973 से लेकर 5 जुलाई 1977 तक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे। ज़ुल्फ़िकार भुट्टो का ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ था और उनकी वज़ारत उज़्मा की मुद्दत 3 साल 10 महीने और 21 दिनों पर मुहित थी। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को पाकिस्तान के 10वें वज़ीर आज़म मोहम्मद ख़ान जुनेजो के बारे में बताते हैं कि जिनका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग के साथ था और उन्होंने 24 मार्च 1985 से लेकर 29 मई 1988 तक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के तौर पर अपनी खिदमत सर अंजाम दी और उनकी वज़ारत उज़्मा की मुद्दत 3 साल 2 महीने और 5 दिनों पर मुहित थी।
دوستو آگے بڑھتے ہیں اور آپ لوگوں کو پاکستان کی 11ویں وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تھا اور انہوں نے 2 دسمبر 1988 سے لے کر 6 اگست 1990 تک وزیر اعظم کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دیں اور ان کی وزارت عظمیٰ کی مدت 1 سال 8 مہینے اور 4 دنوں پر محیط تھی۔ دوستو آگے بڑھتے ہیں اور آپ لوگوں کو پاکستان کے 12ویں وزیر اعظم میاں نواز شریف کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جن کا تعلق اسلامی جمہوری اتحاد کے ساتھ تھا اور انہوں نے 6 نومبر 1990 سے لے کر 18 اپریل 1993 تک پاکستان کے وزیر اعظم کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دیں اور ان کی وزارت عظمیٰ کی مدت 2 سال 5 مہینے اور 12 دنوں پر محیط تھی۔ دوستو آگے بڑھتے ہیں اور آپ لوگوں کو پاکستان کی 13ویں وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تھا اور انہوں نے 19 اکتوبر 1993 سے لے کر 5 نومبر 1996 تک پاکستان کے وزیر اعظم کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دیں اور ان کی وزارت عظمیٰ کی مدت 3 سال اور 17 دنوں پر محیط تھی۔ دوستو آگے بڑھتے ہیں اور آپ لوگوں کو پاکستان کے 14ویں وزیر اعظم میاں نواز شریف کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جن کا تعلق مسلم لیگ نواز کے ساتھ تھا اور انہوں نے 17 فروری 1997 سے لے کر 12 اکتوبر 1999 تک پاکستان کے وزیر اعظم کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دیں اور ان کی وزارت عظمیٰ کی مدت 2 سال 7 مہینے اور 23 دنوں پر محیط تھی۔ دوستو آگے بڑھتے ہیں اور آپ لوگوں کو پاکستان کے 15ویں وزیر اعظم ظفر اللہ خان جمالی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جن کا تعلق پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم کے ساتھ تھا اور انہوں نے 21 نومبر 2002 سے لے کر 26 جون 2004 تک پاکستان کے وزیر اعظم کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دیں اور ان کی وزارت عظمیٰ کی مدت 1 سال 7 مہینے اور 5 دنوں پر محیط تھی۔ دوستو آگے بڑھتے ہیں اور آپ لوگوں کو پاکستان کے 16ویں وزیر اعظم چودھری شجاعت حسین کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جن کا تعلق مسلم لیگ قائد اعظم کے ساتھ تھا اور انہوں نے 30 جون 2004 سے لے کر 20 اگست 2004 تک پاکستان کے وزیر اعظم کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دیں اور وہ تقریباً 1 مہینے اور 21 دنوں تک پاکستان کے وزیر اعظم رہے۔ دوستو آگے بڑھتے ہیں اور آپ لوگوں کو پاکستان کے 17ویں وزیر اعظم شوکت عزیز کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جن کا تعلق پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم کے ساتھ تھا اور انہوں نے 20 اگست 2004 سے لے کر 16 نومبر 2007 تک پاکستان کے وزیر اعظم کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دیں اور ان کی وزارت عظمیٰ کی مدت 3 سال 2 مہینے اور 27 دنوں پر محیط تھی۔ دوستو آگے بڑھتے ہیں اور آپ لوگوں کو پاکستان کے 18ویں وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تھا اور انہوں نے 25 مارچ 2008 سے لے کر 19 جون 2012 تک پاکستان کے وزیر اعظم کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دیں اور ان کی وزارت عظمیٰ کی مدت 4 سال 2 مہینے اور 25 دنوں پر محیط تھی۔ دوستو آگے بڑھتے ہیں اور آپ لوگوں کو پاکستان کے 19ویں وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تھا اور انہوں نے 22 جون 2012 سے لے کر 25 مارچ 2013 تک پاکستان کے وزیر اعظم کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دیں اور ان کی وزارت عظمیٰ کی جو مدت تھی وہ تقریباً 9 مہینے اور 3 دنوں پر محیط تھی۔ دوستو آگے بڑھتے ہیں اور آپ لوگوں کو پاکستان کے 20ویں وزیر اعظم میاں نواز شریف کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جن کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نواز کے ساتھ تھا اور انہوں نے 5 جون 2013 سے لے کر 28 جولائی 2017 تک پاکستان کے وزیر اعظم کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دیں اور ان کی وزارت عظمیٰ کی مدت 4 سال 1 مہینے اور 23 دنوں پر محیط تھی۔ دوستو آگے بڑھتے ہیں اور آپ لوگوں کو پاکستان کے 21ویں وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جن کا تعلق مسلم لیگ نواز کے ساتھ تھا اور انہوں نے 1 اگست 2017 سے لے کر 31 مئی 2018 تک پاکستان کے وزیر اعظم کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دیں اور ان کی وزارت عظمیٰ کی مدت تقریباً 10 مہینوں پر محیط تھی۔
दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को पाकिस्तान के 22वें और मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान के बारे में बताते हैं कि जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है और उन्होंने 18 अगस्त 2018 को पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के तौर पर अपना हलफ उठाया और वो इस वक्त तक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सब लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों हम ख्याल लोगों के साथ अपने ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप के ऊपर इसको शेयर लाजमी करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट टाइम किसी नई वीडियो में हाजिर होते हैं। तब तक अल्लाह हाफिज़ व नासिर।